अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी करना कैसा है। यानी अगर आपके पास पैसा ना हो और घर वालों का प्रेशर हो, बीवी का प्रेशर हो और आप ख़ुद भी क़ुरबानी करना चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी सूरत में सवाल ये बनता है कि क्या उधार लेकर क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी कर सकते हैं या नहीं। इसके बारे में हुक्म शरई क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसके जवाब में आप दो बातें अच्छी तरह समझ लीजिए, ये पूरा मसला आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पहली चीज़ तो यह है कि आप अपने आप को देखें कि आप साहिब निसाब हैं या नहीं। अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं, यानी ना तो आपके पास 7.5 तोला सोना मौजूद है, ना 52.5 तोला चांदी है, ना इतनी नकदी इतना कैश है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें, या ना तो आपके पास माल तिजारत मौजूद है, तो अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको उधार लेकर क़र्ज़ करके क़ुरबानी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप उधार लेकर क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी ना करें, क्योंकि आप इस चीज़ के मुकल्लफ़ ही नहीं हैं। और हमारी शरीयत मुताहरा कभी भी इंसान को उस बात का मुकल्लफ़ नहीं बनाती जो इंसान के इख्तियार से बाहर हो। लिहाजा ये आप पर ज़रूरी नहीं है कि आप उधार लेकर क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी करें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप साहिब निसाब हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है, यानी या तो आपके पास 7.5 तोला सोना मौजूद है, या 52.5 तोला चांदी है, या इतनी नकदी है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकें, या कोई माल तिजारत आपके पास मौजूद है। तो अगर आप साहिब निसाब हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है, लेकिन फ़िलहाल आपके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी सूरत में फिर आपको उधार लेकर क़र्ज़ लेकर क़ुरबानी करनी ही होगी। जानवर अल्लाह की राह में क़ुरबान करना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि आप साहिब निसाब हैं, आप इस चीज़ के मुकल्लफ़ हैं। हाँ, अगर आपने उधार लेकर क़ुरबानी की है तो वो लिया हुआ उधार आप बाद में अदा कर दें, लेकिन बहरहाल आपको क़ुरबानी करनी ही होगी। लिहाजा ख़ुलासे कलाम ये हुआ कि अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं तो आप पर क़ुरबानी करना उधार लेकर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कर देंगे तो क़ुरबानी हो जाएगी और इंशाअल्लाह उसका सवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप साहिब निसाब हैं और आपके पास पैसा ना हो तो फिर आप उधार लेकर क़र्ज़ लेकर आपको क़ुरबानी करना ज़रूरी होगा। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है, सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस मसले को अच्छी तरह समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।